नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है सुबह की शिफ्ट में। तो हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि स्टूडेंट से बात हुई है, तो किस टाइप से प्रश्न आए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे थोड़ा सा फायदा मिल सके आपको आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो बात हुई है मेरी, उसको देखकर ही मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा। वो चीजें, जो भी चीजें हैं, मैं देख लेता हूं एक बार कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं स्पेशली जीएस सेगमेंट को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम टुडे, आज का जो एग्जाम है, यानी कि 5 जून 2025 जो सुबह की शिफ्ट है, तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं जीएस जीके से, तो वो मैं कोशिश करूंगा। टोटल 40 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें जो टॉपिक है, जैसे कि पहला टॉपिक मैं बात करूं तो इसमें आपका साइंस साइंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन आया है, जहां तक पता लगा है प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन आया है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा रिवर, दूसरा जो टॉपिक रहा है, देखो आने वाले बच्चे ध्यान रखना कौन कौन से टॉपिक पर फोकस हो रहा है। रिवर से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, है ना। और इसमें एक गुजरात वाला क्वेश्चन पूछा है, गुजरात की तरफ वाला, और एक पूछा है बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी वाला यानी कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक गुजरात जो तट है, कोस्टल लाइन, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तीसरा, जो तटीय प्रदेश हैं, कोस्टल स्टेट जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तटीय प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न आया है, सीमा की लंबाई। ठीक, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। फोर्थ है, लैटिट्यूड से रिलेटेड प्रश्न आया है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, अक्षांश, उससे रिलेटेड प्रश्न आया है इसमें। ठीक है, जहां पे जो पूछा गया वो पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, ये पूछा गया है। उसके बाद फिर आते हैं हम, जैसे फिफ्थ है आपका पॉलिटी। पॉलिटी से बच्चा प्रश्न आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी सेगमेंट से। 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी सेगमेंट से, जिसमें आर्टिकल पूछे गए हैं, आर्टिकल पूछे गए हैं, अमेंडमेंट, संशोधन कब हुआ, कौन सी साल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रश्न है उसमें रिट पूछी गई हैं, अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं, है ना। और फिर जो है कंप्यूटर की बात करें, अगला सेगमेंट कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात करें तो दोस्त इसमें बच्चों ने बताया 7 प्रश्न आए हैं, जिसमें 7 प्रश्न में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस एक्सेल और वर्ड, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अगला सेगमेंट अगर हम बात करें, अगला जो टॉपिक है जिससे प्रश्न आए हैं वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्या बताया बच्चों ने, तो हिस्ट्री से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त। हिस्ट्री से 3 से 4, जिसमें मुगल से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, और जो आंदोलन है उससे प्रश्न पूछे गए हैं, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर है आपका अगला इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स के बारे में मैंने शुरू से कहा था, जो रिपोर्ट आई थी 2024-25 की, वो आपको याद रखनी थी, वर्ल्ड बैंक वगैरह की, आईएमएफ की, और भी जो इंडेक्स आई हैं, नीति आयोग की इंडेक्स, वो पूछा है। 10वां योजना भी पूछी गई है, योजना भी पूछी गई है केंद्र सरकार की। और
स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि विमेन प्रीमियर लीग का खिताब किसे मिला, ये प्रश्न पूछा गया है। इकोनॉमिक्स की बात करें, 11th 12th इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है आरबीआई से प्रश्न आया है, लगभग 3 से 4 प्रश्न यहां से मिले हैं आपको इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो ये ओवरऑल है जीएस का, आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का एग्जाम है दोस्त, आप देख सकते हैं। मैं एक साइड हो जाता हूं। ये ओवरऑल है जो यहां से पता लगा है, जो प्रश्न आए हैं। देखो आर्टिकल अच्छे से करके जाइए आप, ये प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर के लगभग 10 के आसपास प्रश्न है, करंट अफेयर के लगभग 10 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं जो स्टैटिक जीके से रिलेट हो रहे हैं, वो करंट अफेयर पूछे गए हैं आपके। जैसे कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को ये रूल फॉलो करने पर ये लाइसेंस दिया है, वो प्रश्न एक बार करंट अफेयर का था, अभी उसका पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर को सेक्शन को भी मिस नहीं करना है, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले डिस्कशन में और कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न पत्र हो जाए तो उसके साथ ही हम उसको डिस्कस कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।